नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग जहां पर होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और डेली अंग्रेजी में कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। दोस्तों अंग्रेजी की एक नई क्लास के साथ दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि अंग्रेजी के शब्दों का उच्चारण सही तरीके से कैसे किया जाता है, सही तरीके से कैसे पढ़ा जाता है। क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई होते हैं जिन्हें बेसिक बातें नहीं पता होती अंग्रेजी में, उसके बाद वह गलत तरीके से अंग्रेजी को पढ़ते हैं, गलत तरीके से उच्चारण निकालते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ सिखाने वाला हूं, जिसे सीखने के बाद आप कहेंगे सर इस वीडियो में मज़ा आ गया। तो मज़ा ना आए ना तब कहिएगा। तो वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा, तभी आपको यह बात समझ आएगी। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और एक एक चीज़ों को, एक एक बातों को हम लोग बहुत ही बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। अगर स्किप कर देंगे ना तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। बस ध्यान से देखिए। ठीक है, क्या सिखाने वाले हैं हम आपको, देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए लिखा है इंग्लिश में, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे अभी सीखो। बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या चीज़ है सर, हमें कुछ नहीं समझ आ रहा है, चलिए समझाते हैं आपको। देखिए लिखा गया है RAIN PAIN FAIL SAIL GAIN MAIN। तो आप यहाँ पर कुछ ध्यान कर पा रहे हैं, कुछ देख पा रहे हैं? नहीं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देखिए कि सारे शब्दों में ए के साथ आई लिखा गया है, ए के साथ आई लिखा है। तो दोस्तों अगर किसी भी शब्द में ए के साथ आई लिखा हो, क्या लिखा हो मेरे दोस्त, ए के साथ आई लिखा हो, तो इस ए और आई का उच्चारण हम एक ही मात्रा करते हैं। अब आप कहेंगे सर यह सब हमें आता है, हम पढ़ लेते हैं। बिल्कुल बच्चों, हम जानते हैं कि यह सब बातें आप जानते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन गलतियाँ कहाँ पर लोग करते हैं अभी आपको बताऊँगा। बस धैर्य बना के वीडियो देखिए, स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो अगर किसी भी शब्द में ए के साथ आई लिखा हो तो उसे हम एक ही मात्रा पढ़ेंगे। जैसे आर से हो जाएगा दोस्तों र, इस ए और आई का उच्चारण क्या होगा, एक ही मात्रा। एन से हो गया न, यह लिखा गया दोस्तों रेन। क्या लिखा है मेरे दोस्त, रेन लिखा है। ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे रेन। उसी तरीके से PAIN, तो पी से हो जाता है प, ए आई का उच्चारण एक ही मात्रा, एन से हो गया न, यह लिखा गया आपका पेन, PAIN पेन हो गया। उसी तरीके से FAIL, तो यफ से हो गया दोस्तों फ, इस ए आई का उच्चारण एक ही मात्रा, एल से ल, यह हो गया फेल। ठीक है, इसे पढ़ेंगे फेल। धैर्य बनाए रखिएगा दोस्तों, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। अभी जो गलतियां लोग करते हैं वह चीज़ आने वाला है। ठीक है, SAIL, यस से हो गया दोस्तों स, इस ए आई का उच्चारण क्या होगा, एक ही मात्रा, एल से हो जाता है लॉ, यह लिखा गया आपका सेल, SAIL सेल। GAIN, तो जी से हो जाता है दोस्तों ग, इस ए आई से एक ही मात्रा हो गया, एन से नौ, लिखा गया गेन। आगे MAIN, एम से हो गया दोस्तों मह, इस ए आई का उच्चारण एक ही मात्रा करेंगे, एन से न, लिखा गया मेन। अब आप यहाँ देखिए कि हमने आपको बताया कि ए आई से एक ही मात्रा होता है, जैसे हमने पढ़ा रेन, पेन, फेल, शेल, गेन, मेन। अब यहाँ नीचे वाली लाइन में आप देखिए कि यहाँ पर भी ए के साथ आई ही लिखा गया है, तो इसे भी तो वैसे ही पढ़ेंगे जैसे ऊपर वाला हमने पढ़ा है। तो इसे हम ऐसे पढ़ेंगे, यफ से फ, ए आई से एक ही मात्रा, आर से र, यह हो गया फेर, CHAIR चेर, HAIR हेर। क्या हम इसे ऐसे ही पढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसा इसे पढ़ा ही नहीं जाता है। देखने में एकदम ऊपर वाले की तरह ही लग रहा है, लेकिन इसे ऐसा नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है यह बात भी आपको समझाऊंगा, पर ध्यान से सुनिए। तो देखिए अगर एक के साथ आई लिखा हो दोस्तों तो एक ही मात्रा पढ़ेंगे, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर इसी ए और आई के साथ दोस्तों आर लिखा हो, यहाँ देखिए सारे जगह आर लिखा है ना, लेकिन यहाँ पर कहीं भी आर नहीं लिखा गया है। तो अगर ए और आई के साथ दोस्तों आर लिखा गया हो तो इसका उच्चारण दोस्तों हमें ए के रूप में करना होगा। किसके रूप में, ए, यह कैसा उच्चारण है? बिल्कुल, अगर ए के साथ आई लिखा हो तो एक ही मात्रा होगा, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर ए आई के साथ आर लिखा होगा तो इसका उच्चारण ए हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा, क्या होगा, चलिए शब्दों को पढ़ेंगे तभी आप समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसे पढ़ेंगे हम ए। जैसे यब से हो गया दोस्तों फ, इस ए और आई का उच्चारण क्या होगा, ए, तो यह हो गया आपका फे।
इसे क्या पढ़ेंगे फेयर। उसके बाद यहाँ आर से र हो गया, यह लिखा गया आपका फेयर। ये देखिए इसका सही उच्चारण ऐसे होता है, इसे पढ़ा जाता है फेयर। यह बात आपको पहले से पता थी? नहीं पता होगी दोस्तों, किसी ने भी आपको यह नहीं बताया होगा कि ऐसा क्यों पढ़ा जाता है। क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पर भी ए और आई लिखा है और यहाँ भी ए और आई लिखा है, दोनों जगह एकदम सेम लिखा गया है, लेकिन उच्चारण क्यों बदल रहा है? इसी आर की वजह से उच्चारण यहाँ पे बदल रहा है, ठीक है ना। तो आपको यह ध्यान रख लेना है कि अगर ए के साथ आई लिखा हो तो ए की मात्रा, लेकिन अगर उसके साथ आर लिखा होगा तो ए हो जाएगा, जैसे फेयर। इसी तरीके से CHAIR, तो CS से च हो गया, AI का उच्चारण ए हो गया, R से र, यह लिखा गया दोस्तों चेयर, ठीक है। CHAIR यह लिखा है चेयर। HAIR H से हो गया दोस्तों है, इस AI का उच्चारण ए हो गया, R से र, यह लिखा गया दोस्तों हेयर, ठीक है। इसे पढ़ा जाएगा हेयर। आगे PAIR, तो P से हो गया प, AI का उच्चारण ए, R से र, लिखा है पेयर, ठीक है। DARE, D से हो गया दोस्तों ड, AI का उच्चारण ए हो गया, R से र, लिखा है डेयर। आगे SAIR, S से हो गया स, AI का उच्चारण ए, आर से र, लिखा है शेयर, ठीक है। समझ पाए ना दोस्तों जो बात हमने बताई कि ए के साथ अगर आई लिखा हो तो ए की मात्रा, लेकिन उसके साथ अगर आर लिखा हो तो ए हो जाएगा, जैसे फेयर, चेयर, हेयर, पेयर, डेयर और शेयर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, समझ आया ना, बहुत ही मज़ा आया होगा उम्मीद करता हूँ। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए। अब यहाँ देखिए लिखा है CAUSE, PAUSE, SAUCE, TAUNT, LAUD। तो दोस्तों किसी भी शब्द में अगर ए के साथ यू लिखा हो तो इसका उच्चारण हमें अ के रूप में करना है, ऐसे पढ़ना है, ठीक है। अ, जैसे सी से हो गया दोस्तों क, इस ए और यू का उच्चारण अ हो गया, एस ई से ज, यह लिखा गया आपका कॉज, CAUSE कॉज हो गया, ठीक है। PAUSE इसे पढ़ेंगे दोस्तों पॉज, PAUSE इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों पॉज, ठीक है। SAUCE यह लिखा गया आपका सॉस, ठीक है। यस से सौ, AU का उच्चारण अ हो गया, CE से सौ हो गया, लिखा गया सॉस, इसे पढ़ा जाएगा सॉस। आगे TAUNT, टी से हो गया दोस्तों ट, AU का उच्चारण अ हो गया, N से आधा ना, टी से ट हो गया टॉन्ट, तो एक यू का उच्चारण क्या होगा अ, ऐसे करना है टॉन्ट। LAUD, एल से हो गया दोस्तों ल, AU का उच्चारण अ हो गया, डी से ड, लिखा लॉर्ड, ठीक है। तो एक के साथ यू लिखा हो तो अ का उच्चारण, जैसे कॉज, पॉज, सॉस, टॉन्ट, लॉर्ड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखिए। अब आप यहाँ पर देखिए दोस्तों लिखा है HEAT, BEAT, SEAT, WEAK, NEAT, ठीक है। तो अगर किसी भी शब्द में दोस्तों ई के साथ ए लिखा हो तो इसका उच्चारण हमें बड़ी की मात्रा करना होता है, ठीक है। याद रखना है कि ई के साथ ए लिखा हो तो बड़ी की मात्रा पढ़ा जाएगा, ठीक है। जैसे हमें कैसे पढ़ेंगे शब्दों को देखिए, तो यहाँ पर भी देखिए ई के साथ ए लिखा है ना सारे शब्द में, तो इसे क्या पढ़ेंगे बड़ी की मात्रा, जैसे यच से हो गया ह, इस ई ए का उच्चारण हो गया बड़ी की मात्रा, टी से हो गया ट, यह लिखा गया आपका हीट, क्या लिखा है मेरे दोस्त हीट लिखा है, ठीक है। BEAT, तो बी से हो गया दोस्तों ब, इस ई ए का उच्चारण बड़ी की मात्रा, टी से हो गया ट, लिखा गया बीट, BEAT बीट हो गया। SEAT, एस से हो गया दोस्तों स, इस ई ए का उच्चारण बड़ी की मात्रा, टी से बनेगा ट, लिखा गया सीट, क्या लिखा है मेरे दोस्त सीट। WEAK, तो W से हो गया दोस्तों वाई, इस ई ए का उच्चारण बड़ी की मात्रा, के से क हो गया वीक, ठीक है। इसे पढ़ेंगे वीक। NEAT, एन से हो गया दोस्तों न, इस ई ए का उच्चारण बड़ी की मात्रा, टी से बनेगा ट, यह लिखा गया नीट, समझ गए। अब देखिए दोस्तों अभी हमने आपको बताया कि अगर ई के साथ ए लिखा हो तो बड़ी की मात्रा होता है, बिल्कुल सही है। आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर भी ई के साथ ए ही लिखा गया, देख लीजिए सारे शब्द में लिखा है ना, तो यहाँ पर भी वैसे पढ़ेंगे। एफ से हो गया फ, ई ए का उच्चारण बड़ी की मात्रा, आर से रो, TEAR टीर, DEAR डीर। क्या हम इसे ऐसे ही पढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं, यहाँ पर भी गलत उच्चारण हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर भी गलतियाँ हो गई ना, देखिए दोनों शब्द एकदम ऊपर वाले की तरह ही लग रहा है, सेम टू सेम लग रहा है, बस अंतर इतना ही है कि यहाँ पर आर लिखा गया सारे शब्द के
मतलब ई ए के बाद आर लिखा है, यहाँ पर आर नहीं लिखा है, तो इसी आर की वजह से इसका उच्चारण भी बदलेगा। जैसे पीछे हमने बताया कि ए के साथ आई लिखा होता है तो ए की मात्रा होता है, लेकिन इसके साथ अगर आर लिखा हो तो ए हो जाता है। उसी तरीके से ई और ए का उच्चारण हो गया दोस्तों बड़ी की मात्रा, लेकिन अगर इसी ई और ए के साथ आर लिखा हो, जैसे यहाँ पर देखिए सारे शब्द में लिखा है ना, तो इसका उच्चारण क्या होगा, इसका उच्चारण दोस्तों ईया हो जाता है। क्या हो जाता है, ईये। बिल्कुल ऐसे पढ़ना है, जैसे हम शब्दों को पढ़ के देखेंगे तभी समझ आ पाएगा, नहीं तो नहीं समझ आएगा। ठीक है, तो इसके साथ आर लिखा हो तो इसे पढ़ेंगे ईया, इस तरीके से। जैसे यफ से हो गया दोस्तों फ, इसका उच्चारण बड़ी की मात्रा नहीं करेंगे, ईया, तो ये हो गया फीए। आर से र लिखा गया फियर, इसे पढ़ेंगे दोस्तों फियर। ठीक है, टी ई ए आर, तो टी से हो गया दोस्तों ट, ई ए का उच्चारण ई हो गया, आर से र यह लिखा गया दोस्तों टीयर, टी ई ए आर टीयर। ठीक है, डी ई ए आर, डी से हो गया दोस्तों ड, इस ई और ए का उच्चारण ई, आर से र बना लेंगे, लिखा है डियर। कितना मजा आ रहा है दोस्तों, यह सब बातें आपको किसी ने बताई हैं, किसी ने भी नहीं बताई होंगी कि ऐसे पढ़ा जाता है, ऐसा क्यों पढ़ा जाता है। लोग आपको बताएंगे कि ऐसा पढ़ा जाता है, लेकिन किसी ने यह बात आपको नहीं बताई होगी कि ऐसा क्यों पढ़ा जाता है, लेकिन मैंने आपको यह बात भी बता दिया कि ऐसा क्यों पढ़ा जाता है। ठीक है, आगे एच ई ए आर, एच से पढ़ेंगे दोस्तों हाँ, ई ए का उच्चारण ई, आर से र, यह लिखा गया आपका हियर। ठीक है, एन ई ए आर, एन से हो गया दोस्तों न, ई ए का उच्चारण ई, आर से र, लिखा गया नियर। समझ आ रहा ना, तो इसे पढ़ेंगे नियर। समझ गए दोस्तों, तो हमने क्या बताया कि अगर ई के साथ ए लिखा हो तो बड़ी की मात्रा, लेकिन अगर इसी ई और ए के साथ आर लिखा हो तो ईया, जैसे फियर, टीयर, डियर, हियर, नियर। आगे देखिए, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी ई के साथ ए लिखा है, लेकिन इसका उच्चारण ना तो बड़ी की मात्रा होगा ना तो ईया के रूप में होगा, कुछ नहीं होगा। तब यहाँ क्या पढ़ना है, यहाँ पर दोस्तों कुछ अलग तरीके से ही पढ़ना है। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं दोस्तों जो नियम का पालन ही नहीं करते हैं, तो यहाँ पर ई के साथ ए लिखा है तो इसका उच्चारण हमें ए की मात्रा करना है। क्या करना है, ए की मात्रा। जैसे डी से हो गया ड, ई ए का उच्चारण ए की मात्रा, डी से हो गया ड, यह लिखा गया आपका डेड। इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों, डेड। तो इसे डीड नहीं पढ़ना है, डेड पढ़ना है। देखने में लग रहा है कि ऊपर वाले की तरह ही पढ़ा जाएगा, लेकिन नहीं, इसे डीड नहीं डेड पढ़ेंगे। ठीक है, आगे एच ई ए डी, तो एच से हो गया दोस्तों ह, ई ए का उच्चारण ए की मात्रा, डी से हो गया ड, लिखा गया हेड। एच ई ए एल टी एच, तो एच से हो गया दोस्तों ह, ई ए का उच्चारण ए की मात्रा, एल से आधा ला हो गया, टी एस से था, लिखा गया हेल्थ है। ठीक है, यहाँ पर ई ए का उच्चारण ए की मात्रा। बी आर ई ए डी, तो बी आर से दोस्तों हो गया ब्र, ई ए का उच्चारण ए की मात्रा, डी से हो गया ड, लिखा गया ब्रेड। आगे एच ई ए वी ई एन, तो एच से हो गया दोस्तों ह, ई ए का उच्चारण ए की मात्रा, वी ई से व, एन से न, लिखा गया हेवन। समझ आ गया ना। तो अगर ई के साथ ए लिखा हो तो एक देखिए बड़ी की मात्रा होता है, अगर उसके साथ आर लिखा होगा तो ईया होता है। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जहाँ पर ई के साथ ए लिखा रहेगा, उसका उच्चारण ए की मात्रा होगा। ऐसे हमने पढ़ा डेड, हेड, हेल्थ, ब्रेड, हेवन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको मज़ा आया कि नहीं आया, बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि सर हमें इस वीडियो में मज़ा आ गया, बहुत ही अच्छी चीज़ हमने इस वीडियो में सीखी है, समझी है। अगर आपको सारी बातें इस वीडियो से समझ आ गई हों तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करिएगा, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब हम इस तरीके से कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।